लागी की जैसे खितवा में सरसों फुला रहल बा, लागे की जैसे खितवा में सरसों फुला रहल। ऊंचा है भवन, ऊंचा है मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। काल रात्रि कल्याणी तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। पीछे वाला ये बात आ जाइए। संतोष गायकवाड़, मुत्तु कृष्णन स्टेज पे आ जाओ। स्टेज के यहाँ पे आ जाइए प्लीज। उद्घाटन करतोय। अंबे मात की लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों अभी ओशिवारा इंडस्ट्री के गेट पे हूँ और यहाँ पे राजेंद्र नादर के द्वारा यहाँ पे एक चौथी एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये 1 2 3 4 ये चौथी इनॉग्रेशन जो किया है, 4 एम्बुलेंस का। सिर्फ एम्बुलेंस पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं और ये जो सोशल, सामाजिक और धार्मिक कार्य कर रहे हैं उससे इनको क्या मिलता है। चलिए हम राजेंद्र नादर जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। आप नमस्कार। 1 2 नहीं 4 एम्बुलेंस का मालिक है, 4 एम्बुलेंस को इनॉग्रेशन किए हैं, क्या मिलता है ये सब चीज़ों करके? पहले बात 4 एम्बुलेंस है मेरा, लेकिन उसका हैंडल मैं करता हूँ, उसका मालिक लोग है, मैं अकेले नहीं हूँ। उसमें सबका पैसा लगा हुआ है, इसके लिए मैं मालिक नहीं बोलूँगा, वो सब लोगों का है। मैं उसको खाली एक हैंडल करता हूँ, बस उसको संभालता हूँ, बस बाकी कुछ उसमें मेरा ही नहीं है। ये सब चीज़ों करने का प्रेरणा कहाँ से आ गया कि एम्बुलेंस एक सेवा, वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ी सेवा है, तो ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलता है आपको कि इस तरह के ही काम किया जाए? देखो एम्बुलेंस एक ऐसा चीज़ है ना, वो ऐसा खड़ा रहेगा ना, उसको वो एक डब्बा है, उसको जो टाइम पे जो काम आता ना तभी उसका वैल्यू मालूम पड़ता है वो क्या चीज़ है। तो इमरजेंसी में किसी को कुछ तकलीफ हुआ आज रात को, किसी को नहीं कॉल जाएगा, एम्बुलेंस वाले को कॉल जाएगा। तो वो जो काम है ना बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। एम्बुलेंस सबकी चलाना, सब करना सबकी बस की बात नहीं है, उसको बहुत संभालना पड़ता है, उसमें नींद नहीं रहता, भागदौड़ नहीं कर सकते, भागदौड़ बहुत रहता है और कुछ त्यौहार नहीं मना सकता है, कुछ अच्छा काम के लिए नहीं जा सकता है, किधर जाने का तैयार होकर रहेंगे तो कॉल आ जाता है। अब इस तरह के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, कठिनाइयाँ तो बहुत आती होगी क्योंकि आपको 24 घंटा एक्टिव रहना पड़ता है, कभी भी किसी का कॉल आ सकता है और हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। इस तरह के धार्मिक सामाजिक कार्य आप बढ़ चढ़ के करते रहते हैं, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आपको आती है? घर परिवार भी तो देखना होता है, उसमें भी समय दे पाते हैं कि नहीं? कठिनाई तो बहुत आती है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरा वाइफ का रहेगा, क्योंकि वाइफ का बिना अपन कुछ नहीं कर सकते और वाइफ अपन को सपोर्ट देगा तो अपन काम कर सकता है, अपन अकेले नहीं कर सकता
और मेरा दोस्त यार भी है और हमारा महिला मंडल है जैसे अक्का है और हमारा महिला ग्रुप है, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मैं अकेले नहीं है, मेरे पीछे बहुत बड़ा टीम है, टीम और के मैं अकेले नहीं कर रहा, ऐसा नहीं लग रहा मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरा सब ग्रुप मिल के कर रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लग रहा है कि मेरा पीछे बहुत बड़ा ताकत है, देखो इतने बड़े सारे लोग हैं। आज के समय में आपके पीछे हजारों महिलाओं का एक ग्रुप है कि सैकड़ों बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके, तो आपको ये सब कब से कर रहे हैं और ये सब कैसे इतनी बड़ी शिखर बन गए, इतने बड़े पहाड़ बना दिया आपने, और कहाँ से इतना प्रेरणा, ताकत, एनर्जी लेके आते हैं? हमने शुरू में एक ही एम्बुलेंस चालू किया था, तो उसका रिक्वायरमेंट, उसका मतलब लोगों ने ज़्यादा चाहने लग गए, मतलब लोगों का डिमांड ज़्यादा हो गया था, तो ज़्यादा करके कॉल आने लगा मेरे को। तो हमने ज़्यादा किसी से पैसा लेते नहीं है, खाली डीजल के लिए कोई दिया तो दिया, नहीं दिया तो वो भी नहीं देते, तो हम किसी से उनको लेके जाता है। ऐसा नहीं कि हमको पैसा चाहिए, डीजल के लिए चाहिए, वो चाहिए, कहीं डिमांड नहीं रखते, तो किसी से देना चाहता है उनसे लेते हैं, नहीं देता उनसे लेते ही नहीं है। ये हमारे लीड इंडिया के दर्शकों के लिए खास स्पेशली है कि यहाँ पे पैसे मायने नहीं रखता है, आदमी को जीवन और जान बचाना इनकी प्राथमिकता होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी चलेगा, पैसे आए तो डीजल के दीजिए, पैसे हैं तो और भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इनकी विशेषता है, बड़कपन है, इस तरह की चैरिटेबल और धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। हमारे पास अक्का है, तो अक्का क्या बोलेंगे? आज कोई एक नहीं कर पाते हैं, 4 एम्बुलेंस चला रहे हैं और इस तरह की सेवा दे रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इनको? मैं पहले तो इन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि राजेंद्र भाई ने जैसा कि चालू किया एम्बुलेंस का। एक्चुअल में बहुत काफ़ी साल पहले यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी एम्बुलेंस का। हम लोग कोई पार्टी वाले को फ़ोन कर देते तो वहाँ से कोई एम्बुलेंस दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। तो फिर अन्ना ने ऐसा सोचा कि चलो हम लोग हमारे लिए एक बनाते, एक एम्बुलेंस लेते। छोटा एम्बुलेंस था, उसके ऊपर इतने सारे पेशेंट को उन्होंने लेके गए कि चाहे वो डिलीवरी पेशेंट हो या बीपी पेशेंट हो या हार्ट पेशेंट हो, उन्होंने कभी रात दिन ऐसा कभी देखा नहीं है, हर लोगों के लिए दौड़ के गए। तो लोगों ने कहा कि राजेंद्र भाई आप इतना अच्छा करो तो और एक एम्बुलेंस लेते। फिर ऐसा करते करते आज वो पूरा चौथे एम्बुलेंस से पहुँच गए। मेरे खुद के मेरे ज़रूरत पे, मेरे फैमिली में भी ऐसे कई बार हुआ है कि मुझे एम्बुलेंस का ज़रूरत पड़ा। मैं रात को 12 बजे बोले अन्ना मुझे कल सवेरे एम्बुलेंस चाहिए, अक्का 8 बजे आ जाना, आपको कभी चाहिए। मतलब एक बोलते हैं ना, हम कहीं से मंगा भी लेंगे वो टाइम देता है कि 1 घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेगा, लेकिन अन्ना के पास वैसा बात ही नहीं था कि अन्ना अक्का आप आ जाओ, एम्बुलेंस रेडी है। ये जो होता ना करने वाला हर इंसान के अंदर नहीं होता, भगवान किसी एक को ही बनाता है ये लोगों के लिए करने के लिए, आम आदमी नहीं कर पाता है। और उसकी फैमिली उसके लिए इतनी सपोर्ट है, वही सबसे बड़ा मतलब वरदान है उसके लिए कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी है जो उसको सपोर्ट में, और इतना अच्छा लोगों के साथ में इतने सारे महिलाएं जो आप देखे रहेंगे कि 500 से भी ज़्यादा लोग आए, और ज़्यादा करके लेडीज़ है, क्योंकि वो लेडीज़ को ही पता है कि घर का तकलीफ क्या होता है, बराबर। इसीलिए मैं बोलती हूँ अन्ना को कि हमेशा ही आपको आशीर्वाद लगे। इनका एक ट्रस्ट भी है राजेंद्र नादर, LT राजेंद्र नादर चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक इनका ट्रस्ट भी है। तो आप इस ट्रस्ट से क्या क्या काम करते हैं और किस तरह की सेवाएं देते हैं? हम देखो ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट आने के पहले से हम काम कर रहे हैं, ट्रस्ट तो अभी शुरू हुआ। पहला हमारा एक शिव साई सेवा मंडल करके था, उसमें कई सालों से हमने काम किया। अभी ट्रस्ट तो अभी शुरू किया हमने, 1-2-3 महीना हुआ, अभी रिजनली चालू किया। अभी इसमें ज़रूरतमंद जो चीज़ लोगों को बहुत तकलीफ में मिलता है, मतलब मिल ही नहीं सकता, ऐसा चीज़ हम लोगों को सेवा देते हैं। एक ब्लड हो गया, एक एम्बुलेंस का सुविधा हो गया। ब्लड भी ऐसी चीज़ है, कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो मिलता नहीं है, तो उसको बहुत हालत ख़राब हो जाता पेशेंट का, कई बार तो जान भी जा चुका है, मतलब ब्लड मिलने के ना कारण। तो हम लोग तो हर महीना ब्लड कैंप भी रखते हैं। हमारा अंडर में 6-7 ब्लड कैंप है, और उन किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो उधर से हम फ्री में ब्लड का भी मदद करते हैं लोगों का, ऐसा भी हम करते हैं। आपको कब इनका जो ट्रस्ट है और राजेंद्र नादर जी से कभी कोई ऐसा बेनिफिट हुआ है और कुछ लाभ मिला है जो इनके ट्रस्ट से और जिनसे? कभी बहुत मिला है। मैंने कहा ना, मेरे खुद के घर के लिए मुझे ज़रूरत पड़े थे एम्बुलेंस के लिए, मैंने राजेंद्र भाई से ही नहीं मदद ली है, मुझे और कोई मदद नहीं यहाँ पे किया है जैसा भाई ने किया है। और बहुत सारे ट्रस्ट है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अन्ना ये उनको कुछ ज़रूरत है, आप कर सकते हैं क्या? हाँ अक्का भेजो, मैं करके देता हूँ। किसी को राशन दिलाया, किसी को मेडिकल दिलाया, किसी को दवाई दिलाया, किसी का बच्चे का स्कूल का भी उन्होंने करके दिया, किसी को बुक्स चाहिए, किसी को फीस चाहिए, छोटा मोटा उन्होंने बहुत किया है। जैसे कि मैं बोलती अन्ना इनको कर देना, तो ये होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं किया करके। इनके ट्रस्ट में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो बड़े बड़े ट्रस्ट के पास हम पहुंच नहीं पाते ना, वो छोटी ट्रस्ट हमारी करती है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र जी, ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सेवा करती है, और एक दिन आप जो लक्ष्य है राजकरण तक, वहाँ तक जरूर पहुँचिए काम करने को मिलता ना वो, और वहाँ उस कामयाबी को पाए जो हर एक आदमी को एक सपना होता है, वहाँ तक आप जरूर पहुँचे, ऐसा हमारा शुभकामना है। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम।